जितनी तर्कें दी जा रही है वह तर्कें सब कुतर्क है। देश के स्पॉट लोगों से आपको मशविरा करनी चाहिए था और लोकमत जानना चाहिए था, तब ये इतना बड़ा बदलाव होनी चाहिए। लेकिन यह बिना कुछ किए एक तानाशाही तरीके से और इसको ला दिया गया है। इससे जो कुछ है वो सारी की सारी खामियां है कि इसको जब हमारे देश में पार्लियामेंट है और इतना बड़ा बदलाव कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं उसमें जा रहे हैं, क्यों नहीं इस पर बहस करा रहे हैं कि सेना को इस संबंध में, सेना प्रमुख को इस संबंध में उतर करके सफाई देने की आवश्यकता कैसे पड़ गई। अब हमारे सेना भी जो है पॉलिटिकल हो गए। आकर के देखिए गांव में, सड़कों पर, मैदानों में युवा 3 बजे से 4 बजे तक से वो कड़ी मेहनत करके, पसीना बहा करके, अपने देह को सुखा करके और वो तैयारी करता है सेना में जाने के लिए। आज आप कहते हैं कि जो बेकार घूमता है, यही अपमान है युवाओं का। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, अग्निवीर को लेकर के लगातार विवाद छिड़ते जा रहा है, चाहे देश हो या राज्य हो, और अलग अलग विपक्षी दल अलग अलग तरह के राजनीतिक बयान दे रहे हैं और कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं अग्निवीर के समर्थन में और अग्निवीर के विपक्ष में। हमारे साथ में है सत्यदेव राम है, विधायक है माले से। सर, अग्निवीर को लेकर के अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं सर कि कई फायदे हैं इनके, नौजवान को कई फायदे होंगे। देखिए, इस अग्निपथ योजना के लेकर के जितनी तर्कें दी जा रही है वह तर्कें सब कुतर्क है। इसलिए कि देश की सुरक्षा और देश के युवाओं के भविष्य से ही जुड़ा हुआ है। इतनी बड़ी जो फैसला आप ले रहे हैं तो इसके लिए आपके बजाबते संसद है और संसद में इस पर आपको बहस करनी चाहिए थी। देश के स्पॉट लोगों से आपको मशविरा करनी चाहिए था और लोकमत जानना चाहिए था, तब ये इतना बड़ा बदलाव होनी चाहिए। लेकिन यह बिना कुछ किए एक तानाशाही तरीके से और इसको ला दिया गया है और कुतर्क दिया जा रहा है। यह बिल्कुल कुतर्क है और ये देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ और देश के युवाओं के साथ यह जो है मजाक है, खिलवाड़ है और उनको गर्त में ले जाने के लिए ये तरीका है। आपको इनमें कौन कौन सी खामियां लगती है सर इस योजना में? इस योजना में जितनी है सो सब खामियां ही है, उपलब्धि कुछ भी नहीं है। इससे जो कुछ है वो सारी की सारी खामियां है कि इसको जब हमारे देश में पार्लियामेंट है और इतना बड़ा बदलाव कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं उसमें जा रहे हैं, क्यों नहीं इस पर बहस करा रहे हैं। पहले तो इसका जवाब जो है हम खास करके मीडिया के लोगों से भी जानना चाहते हैं कि मीडिया इस सवाल को क्यों नहीं उठा रही है कि इसको एक बिल के रूप में पार्लियामेंट में लाना चाहिए और उस पर बहस करानी चाहिए। वो बहस हो जाता, पार्लियामेंट पास कर देता, किसी का विरोध नहीं रहता। हम क्यों पार्लियामेंट में चुन करके अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? इसलिए कि हम रोड पर बहस करेंगे, रोड पर लड़ाई करेंगे। हम तो भेजते हैं इसीलिए कि किसी तरह के देश के मेजर जो सवाल हैं उस सवालों पर पार्लियामेंट में बहस हो। तीनों सेना अध्यक्ष सामने आते हैं सर और कहते हैं कि ये योजना जो है देश हित में है सर। यही तो उसकी जो है खामियां है। आपने कभी सुना कि हमारे देश के तीनों अंगों के सेना प्रमुख किसी सवाल पर सफाई देने आए हैं? यही उसकी खामियां है और इसी में लोगों की शंका है। इसी शंका से लोग ग्रसित हैं कि सेना को इस संबंध में, सेना प्रमुख को इस संबंध में उतर करके सफाई देने की आवश्यकता कैसे पड़ गई। अब हमारे सेना भी जो है पॉलिटिकल हो गए। हम हैं उसके लिए, राजनीतिक लोग हैं, सरकार में बैठे मंत्री हैं, विभाग रक्षा मंत्री हैं, उनके सेक्रेटरी हैं। इन लोगों को इसके बारे में जनता के बीच में बताने की बात थी, लेकिन वो तो जान ही रहे हैं कि हमने गलती की है। तो ऐसी परिस्थिति में अब जो सेना प्रमुख लोग हैं
उनके खिलाफ तो कोई बात करता नहीं है, लेकिन आज उनको आके सफाई देनी पड़ रही है। तो ये वो लोग भी अब पॉलिटिकलाइज हो रहे हैं। यही शंका का विषय है, यही खामियां है। किशन रेड्डी कह रहे हैं सर कि अगर जो सेना से रिटायर होकर के आएंगे, सेवा दे करके आएंगे, जो अग्निवीर हैं, उनको हम नाई का काम देंगे, सिलाई वाला काम देंगे, बहुत सारे काम देंगे सर। यही तो खामियां है कि अब हमारे युवा, आपने एक और सवाल उठाया कि 19 बरस से 17 बरस से 21 बरस तक युवा ऐसे घूमता है बेकार। तो यह सवाल युवाओं का अपमान है। आप नहीं देखे हैं, आप जा करके देखिए गांव में, सड़कों पर, मैदानों में युवा 3 बजे से 4 बजे तक से वो कड़ी मेहनत करके, पसीना बहा करके, अपने देह को सुखा करके, और वो तैयारी करता है सेना में जाने के लिए। आज आप कहते हैं कि जो बेकार घूमता है। यही अपमान है युवाओं का। यही नजरिया जो है हमको तरह तरह के गलत बयानबाजी करने को मजबूर करती है। युवा तो जाइए देखिए कितना मेहनत कर रहा है, वो लड़ रहा है इसीलिए कि हम जो लगातार मेहनत करके उसके योग्य बनते हैं और दिल में देश के रक्षा के भावना को संजोते हैं, और यह हमारी भावना को और हमारी मेहनत को ये एक 3-4 बरस के समय में बांध करके हमको बर्बाद कर रहा है। यही सवाल सबसे खामियां है। और जो लोग कह रहे हैं वो तो कुछ जानते नहीं है इसके बारे में। देश के एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं कि एक को तैयार होने में लगेगा 15 महीना। 15 महीना के बाद ये लोग तैयार होंगे और चौथा महीना घरे चले जाएंगे। वो देश की सेवा क्या करेंगे? तो उनको क्यों नहीं इस बात की नाराजगी होगी? क्यों नहीं वो सड़क पर उतरेंगे? क्यों नहीं सड़क पर उतर करके इसका विरोध करेंगे? क्यों नहीं ये मांग करेंगे कि हमारे देश में पहले से तीनों सेनाओं के भर्ती के सारे नियम और कानून बने हुए हैं, सारे सिस्टम बने हुए हैं, उस पर हमारी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? इसका ना जवाब दे पहले कि आप उस नियम के तहत क्यों नहीं नियुक्ति कर रहे हैं। तो ये युवाओं के भावनाओं से भी खिलवाड़ है, और इसलिए जो लोग तर्क देते हैं वह बिल्कुल घटिया किस्म का तर्क है। हम मानते हैं कि यह देश है, यह देश किसी के बाप का नहीं है। ये 1 अरब 34 करोड़ जनता का देश है, और इस देश को चलाने के लिए पहले से ही नियम और कानून बने हैं, संविधान बना है जिस पर चलते आ रहा है। अगर तुझको नई बात कोई समझ में आती है तो पार्लियामेंट में जाओ, बिल लेकर के और बहस कराओ। ये काम क्यों नहीं करते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में सत्यदेव राम। आपको हमारा बातचीत कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें।